हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आंसर की कर रहे हैं हम। कोड है हमारे पास 65/7/2 जो मैथ्स का अभी अभी एग्जाम हुआ था 8 मार्च 2025 को। उसका आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आंसर्स आपको बताएंगे ताकि आप मैथ्स करें और मार्क्स देखें आपके कितने बन रहे हैं। सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास 20 एमसीक्यूज, उन एमसीक्यूज का सॉल्यूशन हमने निकालना है। सॉल्यूशन निकाल के हमने ए बी सी डी टाइप के आंसर हैं उनको टिक करना है, वो हमने आंसर फिलअप करने थे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ बताना है कौन से फंक्शन का है। बिल्कुल आसान डायरेक्ट क्वेश्चन था। तीनों सेट में ग्राफ आया था। 65/7/3 है हमारे पास। 65/7/3 को देखो नीचे आपको देखने को भी मिलेगा। ये रहा हमारे पास 65/7/3। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ बताना है कौन से फंक्शन का है। ग्राफ है हमारे पास सेकेंट इनवर्स एक्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो 65/7/3। तो सेकंड क्वेश्चन था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। If A and B are two square matrices each of order 3, determinant of A 3 के बराबर है, determinant of B 5 के बराबर है। तो 2AB का डिटरमिनेंट हमने निकालना है। तो 2AB का डिटरमिनेंट कितना आएगा 120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 अगर एंट्री है तो उसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैं। ये आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 512 512। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन पूछा है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स का। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स बताना है कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर होगा, आइडेंटिटी, नल या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो डायगोनल पर कौन से एलिमेंट है, तीनों डिफरेंट है। स्केलर नहीं होगा, नल में सब जीरो होना चाहिए, आइडेंटिटी में ये सब बराबर होना चाहिए। तो कौन सा मैट्रिक्स बच गया, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा -2x⁻8। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट बताने इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास बी है, f'(1/2 माइनस f'(-1/2) के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन में हमें 3ax माइनस बी एक्स ग्रेटर देन 1 है, 11x इज इक्वल टू 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए -5ax माइनस 2b। कंटिन्यूस दे रखा है x इज इक्वल टू 1 पे। a और b का वैल्यू बताना है। तो a और b का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 और b का वैल्यू आ जाएगा -8। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 65/7/3 कोड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 था, मैट्रिक्स दे रखा है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल में इक्वल वैल्यू रख दो, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो। एक्स माइनस वाई का वैल्यू बताना था, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा -2 और 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन है, एज ऑफ a variable a cube is increasing at a rate of 5 centimeter per second, the rate at which the surface area of cube increases when the age is 2 centimeter long। तो ये बताना है कितना आएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से था, डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है हमारी वीडियोस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस साइन एक्स। एफ का वैल्यू बताना, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा। ऑप्शन ये है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, एफ डैश एक्स हमेशा क्या मिला, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 13 में है, ए स्टूडेंट ट्राइज टू टाई रोप पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वॉल टू अनदर एंड। इफ वन रोप अलोंग द वेक्टर में दे रखा है, सेकंड दे रखा है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है।
पैरेलल में क्या था, डायरेक्शन रेशियोज को रेशियो बराबर कर दो, पैरेलल में लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। ये है e रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 e रेज टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, तो 14 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी माइनस 1/12 टेंजेंट इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी हमने वीडियोस के अंदर किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम हमने कर रखा है। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एक किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। फॉर एनी टू वेक्टर्स देन द वेक्टर ए एंड बी आर, तो ए और बी वेक्टर कौन से कहलाएंगे, ए और बी हमारे पास हो जाएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए कॉइन इज टॉस्ड, a card is selected at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. The probability of getting head on the coin and face card on from the pack, तो कौन सी आएगी 3/26, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17, ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 1/2, ए गिवन बी है 3/2 और ए यूनियन बी है 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी हमारे पास 8/15, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 था, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे पास असर्शन रीजन से थे, सभी कोड्स में सेम थे, तो ये हमारे पास था when x tends to 0 sin 1/x is a finite value between -1 और 1, sin x का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, तो फंक्शन असर्शन क्या दे रखा है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, इसी की वजह से है, तो r क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, रीजन दे रखा है सिकेंट इनवर्स एक्स इज डिफाइंड एक्स बिलोंग्स टू आर -1 से 1 ओपन इंटरवल, ये भी सही है, डोमेन हमारे पास यही होती है, तो सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ सिकेंट इनवर्स √3/2 इज ए नल सेट, बिल्कुल इसी की वजह से हम असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, डिफरेंशिएट करना है x 5 डिवाइडेड बाई x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई x 5 log 5 माइनस 5/x। और पार्ट में भी एक ऐसा ही फंक्शन दिया हुआ था, डिफरेंशिएशन करना, हमने dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई dx हमारे पास आ गया था 5y प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3y²। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है के का वैल्यू, तो के का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, के का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया है और मीन पूछा है, तो मीन हमारे पास आ जाएगा 1.4। और पार्ट में क्वेश्चन जो है, और पार्ट में क्वेश्चन था हमारे पास प्रोबेबिलिटी से ही आया है, ये भी सेम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0.725, या तुम लिख सकते हो 5800 डिवाइडेड बाई 8000, ये भी तुम्हारा ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, 58/80 लिखा हुआ तो वो भी ठीक है, इन तीनों में कुछ भी लिखा हो आपने, आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर द फिजिबल रीजन शेडेड इन द फिजिबल, तो हमें क्या बताना है, ए बी सी कॉर्नर पॉइंट बताने हैं और मिनिमम निकालना कहाँ है, तो ए पॉइंट सी पॉइंट कौन सा है इस लाइन पे, तो ये कौन सा है 0.3 0,3, बी लाइन कौन सा है इस लाइन पे, तो ये पॉइंट कौन सा है 0,5, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,2, तो इनमें वैल्यू निकाल के देख लो, मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कौन से पे आएगी 0,3 पे, और 0,3 पे कितनी आएगी z इज इक्वल टू 5x प्लस 9y था,
3y था, तो हमारे पास z मिनिमम आ जाएगा 9 और कौन से पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 3 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में बाइजेक्टिविटी पूछा है, दोनों हो जाएगा, 1 1 भी है, ऑन 2 भी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दिखा देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख के दिखा देंगे। 26 जो क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास एलपीपी का क्वेश्चन आ गया एक और, z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y। तो हमें ये बताना है मिनिमम वैल्यू z की। तो मिनिमम वैल्यू z की हमारे पास आई है 90। पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वेक्टर से था लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लैम्डा हमारे पास आया -5 और यहाँ दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस आ जाएगा √3 यूनिट्स। बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 28 जो है log x रेज टू द पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ आ जाएगा नीचे x रेज टू द पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x और यहाँ आ जाएगा x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर x कोट x। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद फिक्स्ड पैरामीटर स्क्वायर हैज ए ग्रेटेस्ट एरिया। बस बिल्कुल आसान है, डबल डेरिवेटिव d2a/dl स्क्वायर कितना आ जाएगा, लेस देन, सॉरी ये -2 आ जाएगा, लेस देन 0 मैक्सिमम बताना था, ग्रेटेस्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 30 में 1 1 और 1 2 प्रूफ करना है, कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट है। इसके और में इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बता देना ये क्या है। इफ इट इज डिटरमाइन, हाँ बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, कॉमन पॉइंट निकालना है। तो x आ जाएगा हमारे पास 3 और y आ जाएगा हमारे पास -1। नेक्स्ट जो है बी पार्ट है, बी पार्ट भी मैट्रिक्स का था और में इसको भी सोल्व करना चाहो इसको भी सोल्व कर सकते थे। आंसर आएगा हमारे पास, प्रॉफिट पूछा है 12,175 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में 5 मार्क्स के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/16 log mod x -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 -7/4 x -2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंटीग्रेशन का है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास π² डिवाइडेड बाई 8। 32 क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है फाइंड द पॉइंट Q ऑन द लाइन 2x प्लस 4। हाँ इसमें पॉइंट निकालना था, इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इस पॉइंट से डिस्टेंस है 3/2 यूनिट्स। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -2 -1 और 3, या फिर इसको लिख सकते हो 56 डिवाइडेड बाई 17, ये भी एक पॉइंट है, इसी के ऊपर है 43/17 और 111/17, ये आंसर आ जाएगा। और में जो क्वेश्चन था इमेज निकालनी है और इमेज से इस लेंथ भी निकालना है। तो इमेज हमारे पास कितनी आई है, इमेज आई है हमारे पास 11 7 -16 और डिस्टेंस आ जाएगा 2/118 यूनिट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। y0 इज इक्वल टू 0 था, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y बराबर है sin इनवर्स 2x। x कहाँ बिलोंग करता है, -1/2 से 1/2। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है था क्वेश्चन नंबर 35, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से था, एरिया निकालना है। इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर 8π -16। ये तो तीनों कोड में सेम था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है एप्लीकेशन ऑफ से डेरिवेटिव से है। यहाँ पर हमने पहले ऑर्डर बताना है, ऑर्डर 1 आ जाएगा, डिग्री बतानी, डिग्री हमारे पास 1 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमने सोल्व करना है इस इक्वेशन को, r0 5 के बराबर दे रखी है, तो
इक्वेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2/3 kt, 2/3 kt प्लस 5। ये हमारे पास इसमें r इज इक्वल टू 3 दे रखा है, t1 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू निकालना है। k आ जाएगा हमारे पास -3, t आ जाएगा हमारे पास 2.5। और पार्ट में जो है यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -6 और t का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1.25। सेकंड जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 37 जो है प्रोबेबिलिटी से आया था। इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, दोनों क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। यहाँ आ जाएगा 29.5%, या इसको लिख सकते हो 0.295 प्रोबेबिलिटी। और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 18.44% या 0.1844। इनमें से कोई भी आंसर और लिख सकते हो, दोनों के दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर से है। पहला है कंप्लीट द गिवन फिगर टू एक्सप्लेन दियर इंटायर मूवमेंट प्लान अलोंग द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स। वेक्टर से इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। देखो ये जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कितने रेशो में, 5:2 में, माइनस में। इस तरीके से देखो C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो 5 आ जाएगा, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास 2 यूनिट्स आ जाएगा, तो 5a-2 इस तरीके से। तो AC और BC वेक्टर बताना है। AC वेक्टर हमारे पास आएगा 4a-2b, BC वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 5a-3b वेक्टर। थर्ड में जो है ए पार्ट में पहले हमें निकालना है एंगल बिटवीन OA एंड OB। एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3। और नेक्स्ट लास्ट बी पार्ट में हमने क्या बताना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो कितना आ जाएगा 3/√17i -2/√17j -2/√17k। ये वेक्टर आ जाएगा जो दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारे पास पूरा का पूरा पेपर हो गया है। 65/7/3 के आंसर की है ये। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आपके बने होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे आपके एग्जाम्स हों, जैसे आपका मैथ का एग्जाम हुआ है, आने वाले एग्जाम भी बहुत अच्छे होंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम जल्दी चैनल पर लेके आ रहे हैं। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से देख सको। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।